फरीदाबाद की एक इसी फैक्ट्री में आ गया जड़े फौज में अफसर बनाए जावे हैं। आमतौर पर तो हमने कूलरों की फैक्ट्री देखी होगी और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी चीज़, लेकिन फौजी अफसर तैयार करे जावे इस फैक्ट्री में। फरीदाबाद तक मैं जुड़ गया हूँ और आप ये सामने जो बैठे हुए बच्चे देख रहे हो, ये जो वे भविष्य है देश का, जो आर्मी में जाकर ऑफिसर बनेंगे। सुखोई एकेडमी है फरीदाबाद की, और पिछले 7-8 वर्षों से लगातार ये बच्चों को जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो 1922 में अंग्रेज़ों ने स्थापना करी थी, उसे कॉलेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है देहरादून में, और उसमें हर 6 महीने में सिर्फ 30 बालक पूरा भारत में तो सेलेक्ट हुए हैं। और उसमें सुखोई एकेडमी की खूबी यह है, पिछले 4 सालों से टॉपर हैं और लगातार इस एकेडमी के बच्चे 60 से 70% की भागीदारी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में दे रहे हैं। और एक जो यदि हम बात करें इसी तरह का मिलिट्री कॉलेज की, वो लंदन के अंदर है, एक इंडिया के अंदर है। तो अंग्रेज़ों का टाइम का चलता रहा है। और इस टाइम जो ये बच्चे आप देख रहे हो जिनके सिर पर पगड़ी बंध रही है, ये पगड़ी नहीं, ये आर्मी कैप समझो, और इनका ये मुकुट समझो, ये ताज समझो। एक बार बोलो सारे, भारत माता की भाई, टूटी टूटी जान दो, तेज जान दो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाई फौज में अफसर बनाने की फैक्ट्री में हूँ मैं, जोश भी देखना जरूरी है। फिलहाल मेरे ये जो इधर आप पीछे देख रहे हो, जो इसके डायरेक्टर हैं शैलेंद्र बेनीवाल जी, और ये स्टाफ आप देख रहे हो, ये स्टाफ की जो भट्टी है उस भट्टी में ये तैयार करे जाएं। और ये बच्चे आप देखो, ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं, अब आने वाले टाइम में ये आर्मी में ऑफिसर बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। बच्चों खुद के लिए क्लैपिंग बजाओ भाई, एक बार खुद के लिए आने दो। इन बच्चों से बात करेंगे। और फिलहाल मेरा ध्यान पड़ गया इस बच्चे पे। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिम वार है। कहाँ से हो बेटा? जम्मू एंड कश्मीर से। देखो ये जम्मू एंड कश्मीर से है। आप देखो कितनी दूर दूर से यहाँ सुखोई एकेडमी में बच्चे आते हैं, यहीं पे सारी फैसिलिटी है। अब ये बच्चा आर्मी में ऑफिसर बनेगा। क्या ड्रीम है बेटा आपका? आर्मी ऑफिसर बनना। और अभी जैसे यहाँ की फैसिलिटी कैसी है? यहाँ बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा होता है। खाना अच्छा होता है? और आपका पचाना कैसा होता है? पचाना, खाने को पचाते भी तो है, वो कैसा होता है आपका? वो भी अच्छा ही होता है। अच्छा रहता है। चलो, कैसा कैसे पता चला? हाँ, आपको इस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? जो मेरा कजन था वो भी सिलेक्ट हुआ था आरएमसी में, उसी से पता चला। चलो, ये पूरे भारत से बच्चे आए हुए हैं, और इसका रूल ये होता है पूरा, मतलब एक स्टेट से सिर्फ एक बच्चा लिया जा रहा है। और आजकल का जो सिस्टम बनाया है भाई, इसमें लड़कियों को भी भागीदारी मिल गई। 25 तो लड़के, 5 लड़की। 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जो, और उसमें 5 लड़की 25 लड़के। लेकिन अब आप देखो कमाल की बात, ये वो नगीने और वो हीरे हैं जो पूरे भारत से तराशे गए हैं। और मेरे पे जो डिटेल है, जो आंकड़े हैं, इस पारी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 53 बच्चे क्वालिफाई करके, कितनी गर्व की बात है। सुखोई एकेडमी के लिए एक बार क्लैपिंग आने दो भाई, बच्चा पार्टी। अब सामने वो लड़कियां बैठी हैं, बैठी दिखा भाई, इनसे भी हम बात करेंगे और बारी बारी से कोशिश करेंगे। आप जो इस वीडियो में देखने लग रहे हो, आपके मन में भी, आपको भी लगता भी आपके बच्चे को भी आर्मी में ऑफिसर बनाना, इवन आर्मी चीफ बनाना है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। क्योंकि यदि देहरादून की हम बात करें, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की, तो उसमें से पास आउट जो बच्चे हैं जो मैं आर्मी में ऑफिसर बनाए, तो आर्मी चीफ तक बन जाते हैं वो। कितनी बड़ी बात है। और ये है उसके जनक, क्योंकि ये पढ़ाते हैं इन बच्चों को भाई। और मेरे को जो जानकारी है, सबसे कठिन परीक्षा है या एनडीए से भी कठिन परीक्षा है या, तो ये बात है। और इस एकेडमी की मैं बता रहा था, एनडीए की बात है, आईआईटी की बात है, या फिर आप देख रहे हो रिम्स की बात है, तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है। बच्चों से बात करेंगे, पहले मैडम से बात करते हैं। आप क्या टीच करते हो जी यहाँ पे? सर नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम दीप्ति है। जी जी। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हो, तो इंग्लिश में क्या पढ़ाते हो?
हैं? देखो जो RIMC का एग्जाम है उसको हम लोग मिनी UPSC भी बोलते हैं। जी, जी। तो जो सिलेबस हमारा NDA एग्जाम में आता है वो सेम सिलेबस हम लोग इन बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जी जी ठीक है। NDA में ये होता है कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQ टाइप होता है, उनको खाली टिक करना होता है। जी, जी। अब ये वाला जो एग्जाम है ये उस एग्जाम से भी बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। इनमें इसको लिखना भी पड़ता है। निबंध जो होते हैं ना, हाँ जी। 350 वर्ड्स के निबंध भी कभी कभी इनके लिखने में आ जाते हैं। जी जी। तो वो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। हाँ भाई बच्चों बताओ, ये मैडम कैसे पढ़ाते हैं आपको? अरे सामने खड़े हैं इसलिए बोल रहे हो क्या? कौन बताएगा इनके बारे में? आओ एक बच्चा उठ के मेरे पास आओ भाई। दीप्ति मैडम के बारे में कौन बताएगा? बेटा, ए गुड़िया, क्या नाम है इस बेटी का? आ जाओ बेटा, आओ बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ ऊपर। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम अनुज्ञा है। मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोज़ाबाद यूपी से हूँ और यहाँ मैं मेरी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी के लिए आई थी। और मुझे शुरुआत में कुछ सही समझ में नहीं आता था, पर टीचर की हेल्प से और मैंने खुद मेहनत की और आज मेरा RIMC का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड है। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं मुझे। दीप्ति मैम, भाटी सर हुए, मुशीर सर हुए, धर्मेंद्र सर हुए, उन सब के साथ पढ़ के उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को सब समझ में आने लगा और अब ठीक है सब। इंग्लिश अच्छी है? हाँ, इंग्लिश सही है। आई डोंट नो मीन्स मुझे नहीं पता। अभी तो कह रहे थे मेरी इंग्लिश अच्छी है, अभी आप करो बेटा मुझे पता नहीं है, हैं? चलो शाबाश। अच्छा ये बताओ, अभी देखो लड़कियों का भी सिलेक्शन होने लग गया है, आप जाओगे तो क्या सपना लेकर के जा रहे हो देश के लिए? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है और एक अच्छा ऑफिसर बनना है। ओके ओके। स्टाफ अच्छा है आपका यहाँ? हाँ, स्टाफ बहुत अच्छा है। दिव्या मैम बहुत अच्छी हैं और सभी बहुत अच्छे से बिहेव पेरेंट्स से बात हो जाती है कभी कभी? यस सर, हर हफ्ते बात होती है। हर हफ्ते? रोज तो नहीं बात होती ना? नो सर, हर हफ्ते होती है। ये रूल है भाई, कैंपस के रूल है इनके, और अच्छे लगे मेरे को रूल, क्योंकि हाँ सिर्फ संडे को आप घर बात कर सकते हैं। पेरेंट्स की याद आती है कभी कभी? हाँ, शुरुआत में जब मैं यहाँ आई थी मुझे पेरेंट्स की बहुत याद आती थी, अच्छा नहीं लगता था, पर वार्डन मैम ने मुझे समझाया और मैंने खुद को मोटिवेट किया और अब मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या नाम बेटा? दिव्या? अनुज्ञा। अनुज्ञा के लिए क्लैपिंग दो भाई, तेज आने दो। अरे भाई तुम्हारा स्टाइल है कि क्लैपिंग का स्टेप, वो फिजिकल कौन कराता? फिजिकल भी होती है इनकी। चलो बैठो बेटा, बैठ जाओ। और भी बच्चे हैं भाई पूरे इंडिया से यहाँ खोई एकेडमी में आते हैं, और मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने उस टाइम भी इसका रिजल्ट देखा था, तो पूरा इंडिया में बहुत सारे टॉपर लेके आते हैं। आप में से, अच्छा ये बताओ हरियाणा से कौन है भाई? हरियाणा से आओ रे कुंगरो राना, उठ के थोड़े आ जाओ भाई, आ जाओ हरियाणा वाले, आओ एक बार पूछते हैं इनसे भी बातें। ये हरियाणा वाले भी देखो, आ जाओ बेटा, आ जाओ यहाँ आ जाओ, बाकी बैठे रहेंगे फिर औरों से बात करेंगे, बच्चों से। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये हरियाणा का आधार कार्ड भी कहते हैं भाई हम इसको। ये जो है सिर्फ ये पगड़ी है ना, सिर्फ पगड़ी नहीं, सिर्फ खंडवा नहीं है यूँ, ये हरियाणा का आधार कार्ड भी है, आइडेंटिटी भी हरियाणा की। फिलहाल ये जो आप देख रहे हो पगड़ी, ये मुकुट है, ये इनके ताज हैं, और सारे स्टाफ के सिर पे आप देखोगे वो उनके ऊपर भी ताज है। हाँ भाई, क्या नाम आपका? खुशहाल। हैं? खुशहाल। आपका नाम भाई? वंश, गौरव। अयान। मानव। प्रशांत। अड़बदी धर्म तो मैंने कोई सा दिखता नहीं भाई, सारे शरीफ शरीफ से बालक लगे, बाकी यूँ थोड़ा बहुत काटा करो। क्या नाम है तेरा? गौरव। हैं? गौरव। कहाँ से है? जज्जर। झज्जर। अच्छा अच्छा, कैसा लगता है बेटा क्वालिफाई किया आपने? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाफ कैसा है यहाँ का? स्टाफ बहुत अच्छा है, पूरा स्टाफ सपोर्टिव है। सबसे बड़ी कमी बताओ यहाँ की। कुछ नहीं, मतलब कि सब सपोर्टिव हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। खाना ठीक है? हाँ, खाना अच्छा है। चलो शाबाश। हाँ भाई, तेरा की तू क्यों हो रहा है? तू हैं इसके चार्ट में क्यों रहा है? क्या नाम है? अयान। इसके पीछे बैठा था तो एग्जाम देते वक्त? हैं? तैयारी करके गया था? सारी तैयारी पूरी थी? अच्छी थी? चलो अब देखो भाई, ये जो बच्चे खड़े हैं ना 6-7 हरियाणा वाले, इनमें से एक बच्चा जा होगा, इनमें से एक होगा जो, और इस एकेडमी की मैं बता दूँ खूबी सुखोई एकेडमी की, ये मतलब एक किस्म से इस चीज़ का पेटेंट है इनके पास। मतलब एक मैं वर्बली बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस एकेडमी का बच्चा जावा है उसमें, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में, और ये इसलिए जाते हैं क्योंकि इनका कैंपस की विशेषताएं खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से 70% भागीदारी लगभग
वहाँ आप देहरादून की कैंपस की बात करें तो इनकी कैंपस से पढ़े हुए, एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे वहाँ जाते हैं। चलो बैठ जाओ बेटा, शाबाश। अब हम स्टाफ से आ जाओ जी, पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे सिलेक्ट आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। आप कहाँ से? मथुरा से। अच्छा, आपका बेटा कहाँ है? आओ बुलाओ। पारस आ जाओ भाई, आओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ जी, आओ, बुलाओ बुलाओ। देखो स्टाफ से मैं बात कर सकता हूँ पहले भी, लेकिन मैं कम बात करूँगा स्टाफ से। बच्चे बताएंगे, वो बताएंगे और उनके पेरेंट्स बताएंगे। क्या नाम बेटा? पारस। पारस, आप इनके पापा हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ से पता चला जिसको एकेडमी के बारे में? बच्चे नहीं सर्च किया था। अच्छा, आपने सर्च किया था? हाँ, वो दिसंबर 2021 का रिजल्ट आया था, तो फिर उस समय पता चला कि सुकोई ऐसे है। फिर उसके बाद तभी से तैयारी करना स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में तो आरएमएस का नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो फिर आरईएमसी में आए, तो आरईएमसी में और मेहनत की और फिर अब सिलेक्शन हुआ है आरईएमसी सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, सर्च किया तो सुखोई एकेडमी आ गई, और जब यहाँ आने के बाद रिसर्च किया तो उसमें क्या मिला? रिसर्च के बाद रिसर्च में पता चला कि सुकोई एकेडमी जो है वो बहुत मेहनत करवाती है अच्छी तरीके से। जो टीचर्स है वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब कि कभी भी डाउट पूछ लो वो हमेशा बताता है। और मतलब कि अब वो अपने आंसर में ना कभी कमी नहीं छोड़ते। मतलब जो भी अगर थोड़ा सा मतलब कि कुछ होते हैं ना कि आंसर थोड़े भी जो आंसर होते हैं वो भी डाउटफुल होते हैं, पर जो यहाँ पे आंसर मिलते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो कुछ भी डाउटफुल नहीं होता, बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर होता है। डाउट क्लियर भी हो जाते हैं। हाँ। और जो आपका एग्जाम हुआ बेटा वो कैसा था? टफ था या इजी था? अब मेहनत जो करेंगे उनके लिए तो सब कुछ ईजी होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या हो गया? कोई नहीं, चलो शाबाश बेटा, पारस के लिए। अच्छा, आप आ जाओ भाई, ये हैं आपके पापा? अच्छा, आ जाओ। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। इससे पहले मेरा भाई आया था, अच्छा। उसका अशफाक था उसका नाम, उसका भी सिलेक्शन होके चला गया था वो। अभी मैं उसी इंस्पिरेशन था वही मेरा, तो मैं भी आ गया। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। आंध्र प्रदेश से? देखो यही मैं बता रहा हूँ, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हरियाणा से, मतलब दूर दूर से। और इसे ही एकेडमी में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको इस बात की गारंटी, जैसे आजकल राजनीति में चलता है भी गारंटी कार्ड चलता है, तो ये सुखोई एकेडमी में गारंटी कार्ड देती है। वो गारंटी ये है कि भाई यहाँ से जब हम तैयारी करवाते हैं तो वो क्वालिफाई करेगा। तो ये बड़ी बात है। आपको भी उम्मीद थी, आपका जो दूसरा बेटा वो भी क्वालिफाई करके क्या बता रहे हैं? मेरा बेटा ये प्रशांत ढिल्लो है सर। अच्छा जी। हरियाणा से हूँ मैं, रेवाड़ी से। अच्छा, आप रेवाड़ी से? हाँ हाँ। अच्छा जी। तो आपको कैसे पता चला इस एकेडमी के बारे में? सर रेवाड़ी में मेरे जानकार का बच्चा यहीं से ही तैयारी किया है, उसने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ता है वो। तो मेरा बच्चा भी टेस्ट देने गया, तो मैंने बताया कि आज बच्चे का टेस्ट है, तो उन्होंने बताया कि आप सैनिक स्कूल की तैयारी टेस्ट देने गया है तो आरएमसी में आप जाइए, इसमें आरएमसी की तैयारी करवाइए और सुकोई के थ्रू करवाइए। तो उसके बाद मैं सुकोई एकेडमी में आया यहाँ पे, और मैंने यहाँ का कैंपस देखा, यहाँ का टीचर से बात किया, सिलू सर से बात किया, बच्चे का जो इन्होंने रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया, और उसमें जो रिटर्न टेस्ट कंडक्ट में जो बच्चे का बेस को देखते हुए और इन्होंने मेरे को मोटिवेशन किया कि बच्चे को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए और हम आरएमसी के का गारंटी कार्ड देते हैं आपको। ढिल्लो साहब, कुछ फर्क तो नहीं महसूस हुआ? जो ये कह रहे थे, ये सिल्लू भाई जो हैं, शैलेंद्र बेनीवाल जी, जो ये कह रहे थे उसमें कथनी में करनी में अंतर तो लगा है कुछ? बिल्कुल अंतर नहीं लगा सर, बल्कि कुछ जो इन्होंने बोला उससे कुछ ज़्यादा ही मुझे फील हुआ है। चलो ये आपकी असेसमेंट है जी, आपके लिए असेसमेंट है, क्योंकि वो जब उन्होंने लिखाई साफ होनी तो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं। तो आ जाओ जी। जो है देखोगे सारे यंग हैं सारे, तो किसी एक के करने से नहीं है। हमारी जो टीम है ना वो ही इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करके जिसके बदौलत आज हम यहाँ हम लोग खड़े हैं। हम तो फिर भी पेरेंट डीलिंग करना, ये सब करना, असली तो इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे टीचर्स को जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ को जाता है, जो इन बच्चों को टाइम पे ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, डिनर देते हैं। टीचर्स मतलब सैटरडे को क्या होता है, जैसे संडे को ऑफ है तो सुबह पूछो आप इनसे, बेटा सैटरडे को कितने बजे तक रात को क्लास चल जाती है? हाँ भाई, 2 बजे तक चल जाती है। देखो भाई, 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाना। तो ये जो डेडिकेशन जो हमारे टीचर्स की है ना, उसकी बदौलत ये रिजल्ट है। ये दिन रात की मेहनत। और मैं शैलेंद्र भाई के बारे में बताऊंगा, जिस एज में ये है ना भाई, ये 33 की एज में है, और मैं बता दूं इस एज में जो यूथ है वो ऊत हो जाए, यूथ ऊत बन जाता है। लेकिन इनकी मेहनत देखो आप, यदि 7 साल पहले इन्होंने मेहनत की होगी तो उस टाइम तो 26 साल की उम्र में है जी, 25-26 की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर दिया, बच्चों के लिए भविष्य के द्वार खोल दिए।
आर्मी के ऑफिसर के लिए? आपको बता दूं, ये तो हमारा RIMC का रिजल्ट है। अभी आप इन बच्चों में से ये भी पूछना, मोर देन 60% बच्चे हुए हैं जिनका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। जैसे ढिल्लो है, पहले इसको सैनिक स्कूल कुंजपुरा ऑलरेडी मिल गया, लेकिन वहाँ ना जाके, मतलब लोगों को तो लगता है कि नवोदय स्कूल चला जाए बच्चा, वही कितनी बड़ी बात है। ये बच्चे हुए हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, बेलगांव, उन स्कूलों में ऑलरेडी इनका 1 साल पहले सिलेक्शन हो गया, वहाँ से क्विट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये डिसीजन लेना कि भाई हमें ऑलरेडी मिलिट्री स्कूल मिल गया, वहाँ ना जाके ये तैयारी करते हैं फिर RIMC के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, और उसका जो हमारे ऊपर भी वो रहता है कि भाई एक बच्चा इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, पेरेंट्स इतना बड़ा डिसीजन लेके आ रहा है, तो हमें भी और 4 गुना मेहनत तो करनी स्टाफ होगी। कितना है शैलेंद्र जी? स्टाफ तो सर मतलब हर कोर्स के हिसाब से होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, जितने जैसे 2 RIMC के 2 सेक्शन होते हैं, तो 2 ही मैथ्स के टीचर, क्योंकि मैथ की क्लास यहाँ पे 6 से 7 घंटे की होती है, तो एक टीचर 6-7 घंटे ही पढ़ा सकता है। तो जितनी क्लास होते हैं उतने ही टीचर होते हैं। और ब्रांच कहाँ पे है? और हमारी ब्रांच मेन तो RIMC के लिए कोई ब्रांच नहीं है, हमारी फरीदाबाद में ही है। इसके अलावा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, NDA, IIT के लिए हमारा है, और हमारी जो ब्रांचेज हैं लखनऊ में है, बेंगलोर में है, पटना में है, फरीदाबाद में है जी। इसके अलावा सोनीपत, चरखी दादरी में हमारी ब्रांचें हैं। अच्छा शैलेंद्र जी, देखो जो टीचर होता है ना, कहते हैं जो शिक्षक है, शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी गोद में परले और निर्माण खेलता है। शिक्षक ही बच्चे को परलेकारी बना सकता है, और शिक्षक बच्चे को निर्माण करने वाला बना सकता है। ऐसे में जब इनके पेरेंट्स के कॉल आते हैं आपके पास, जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो वो वाली फीलिंग कैसी होती है जब पेरेंट्स बोलते क्या आपको? करूँ भाई, देखो मैं सच बताऊं, ये जर्नी जो है हमारी वो 2017 में चालू हुई थी, और हमारे पास सिर्फ 8 बच्चे आए थे। और हमें पहली बार जब हमें भी पता चला कि यार RIMC कोई एग्ज़ाम होता है, तो हम देहरादून गए, RIMC में देख के आए, फिर पता चला कि ऐसे। तो हमें स्टार्टिंग में ये था यार, एक बच्चा जिस दिन हमारा निकल जाएगा ना, उस दिन लोग हमें जानने लगेंगे। 2 साल का टाइम लगा, हम मेहनत करते, लेकिन हम उस तरह का कंटेंट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। और फिर टीचर्स, अच्छे टीचर मिलना सबसे बड़ी बात होती है। फिर वो एक बैच था जिसमें हमने सोच लिया था इस बार नहीं निकले बच्चे तो हम ये बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चे उस टाइम आते थे 2, 4, 5, और टीचर्स को सैलरी पे ज़्यादा करनी पड़ती थी, इतने फंड्स भी नहीं होते थे। उसके बाद दीप्ति मैम से मुलाकात हुई, और दीप्ति मैम का पहला ही बैच था, और जब मैम ने पढ़ाया तो जैसे ही एग्ज़ाम हुआ हमने नेक्स्ट बैच ही स्टार्ट नहीं करा, और जैसे ही रिजल्ट आया हमारे 5 बच्चे उस पहली बार RIMC में क्वालिफाई हुआ है। मेहनत करते करते आज आप इस लाइन के किंग हो गए हो। हाँ, किंग तो नहीं सर, आप समझिए ना, पहली चीज़ तो देखिए सर, पूरे इंडिया से 121 बच्चे पास हुए, जिसमें से 52-53 बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए। आप बच्चों से ही पूछो बेटा कितने आपकी क्लास से कितने बच्चे अभी पास हुए? हाँ बताओ। हमारी क्लास से अराउंड 35 हो चुके। एक ही क्लास रूम से 35 बच्चे पास हुए हैं। और इन बच्चों से पूछो, इन्हीं के साथ जो पढ़े, जो ऑलरेडी अब RIMC में जा चुके हैं, चाहे वो RN सागर हो ऑल इंडिया रैंक 1, अक्षांश यादव हो ऑल इंडिया रैंक 1, मुक्ता हो ऑल इंडिया रैंक 1, तो ये इस तरह से हम आज पहली बार नहीं, पहले से ही रहते। शैलेंद्र जी एक सवाल आपसे है भाई, एक होता ऑफिसर बनना, एक होता ऑफिसर बनाना। अब आप यदि अब तो आप ऑफिसर बना रहे हैं, कभी कभी ये भी आता भी मेरे को खुद भी ऑफिसर बनना चाहिए था। तो करूँ भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो जर्नी है ना, आप भी पूरा दुनिया में जाते हो, पूरे और स्कूली संस्थाओं में जाते, ये जर्नी स्टार्ट ही ऐसे हुई। ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये बहुत बड़े परिवारों से नहीं है, ये एक बहुत मिडिल क्लास फैमिलियों से हैं, जहाँ बच्चे में तो टैलेंट होता है, हमने कुछ अलग नहीं करा, ये बच्चे खुद ही टैलेंटेड हैं। ये बच्चे वो हैं जो टीचर्स को ये बोल देते हैं सर टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाओ बोर्ड पे। ये वो बच्चे हैं। एक तो बच्चा होता है बचने की कोशिश करता है, मेरे को ये बच्चे वो हैं जो खुद से, आप सोचिए, इनको ये नहीं बोलना पड़ता बेटा पढ़ लो, इनको सुबह 3-3 बजे जाके वार्डन्स को बोलना पड़ता है बेटा जाके सो जाओ। तो ये तो वो बच्चे हैं। आपने तो अब क्या है कि हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे दिया। तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, यही सोच के हुई कि जो हमारे कजन थे या हमारे परिवार में या गांव में ऐसे बच्चे थे जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन अवेयरनेस की कमी लगा लो, या उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाया या प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज वो कुछ नहीं कर पाए। तो वहाँ उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टार्ट किया था कि ऐसे एग्जामों की हम तैयारी कराएंगे और जिससे बच्चे का भविष्य संवरे। अब आप समझिए, जो नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो पहले 12th करेगा, फिर वो ग्रेजुएशन करेगा,
उसके बाद जाके फिर वो कॉम्पिटिटिव। अब इनकी लड़ाई जो है अब तक की थी, अभी RIMC में जाएंगे, पहली चीज़ बहुत नॉमिनल सी फीस है, 1 साल का रहना खाना हॉस्टल RIMC का 50,000 रुपये फीस है। 138 एकड़ का कैंपस है जहाँ ये बच्चे अब RIMC में रहेंगे, और 100% चांस है कि अब ये 12th करते ही ये ऑफिसर बन जाएंगे। अब आप सोचिए, एक माँ बाप के लिए उनका बच्चा 17.5 साल की उम्र में ऑफिसर बन जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो। एक चीज़ इतना, एक होता दाम कमाना, एक होता नाम कमाना। आप लोग नाम कमा रहे हैं क्योंकि 50,000 रुपये बहुत नॉमिनल है भाई, कुछ भी नहीं। और एक चीज़ मैंने पता चली है अभी शैलेंद्र भाई के बारे में, इन्होंने जब शुरू में से दाढ़ी छोटी रखते थे, बड़ी है। और इसका रहस्य ये है कि भाई इनको कैंपस में इतना ध्यान दे कर रखना पड़ रहा है, इतना ध्यान रखते हैं ना, अपनी दाढ़ी का ध्यान रखना छोड़ दिया। दाढ़ी बढ़ती रहती है लेकिन काम इनको बच्चों का ना ऑफिसर बनाने में फोकस है, इसलिए इन्होंने रोज़ की मेहनत की बजाय दाढ़ी बड़ी कर ली। सीधी बात है, बच्चों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और कोई टीचर से आ जाओ सर, आप हैं, क्या नाम है जी? नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है? आशु भाटी। जी। हाँ, कभी मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, आप भी मैथ पढ़ाते हैं? वो मैडम इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो मैथ वाले तो हम बहुत दूर रहा करते भाई। जब मेरी मैथ की क्लास आ रही थी, बहुत दूर आ रहे थे जी। तो ये मैथ का चक्कर ये आवेंगे, साइन थीटा कोस थीटा काम आते हैं कहीं? ये नहीं आते, साइन थीटा यहाँ पे तो नहीं आते। अच्छा। RIMC का सिलेबस में तो नहीं है। RIMC का जो सिलेबस है वो 8 क्लास तक। हाँ, बट ये मान सकते हैं SSC लेवल तक का। अच्छा। अब यही बच्चा है, इस बच्चे के बारे में बताऊंगा मैं आपको जी। अभी 2022 में आया था, 23 में। तो इस बच्चे का जो लेवल था ना मैथ्स में, स्टार्टिंग में 200 में से 40 मार्क्स। जी। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट में इस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर था आपका? 177 स्कोर था 200 में से। अच्छा। अब ये बच्चा क्वालिफाई है, तो अब इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे होने लगा है कि मैं 2020 से RIMC पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सही बात है। इतना कॉन्फिडेंस होने लगा है कि अगर बच्चा हमारी क्लास में आएगा जी। तो इतना है कि क्वालिफाई तो करा ही देंगे। आप मैथ, मैडम इंग्लिश, आप सर? इंग्लिश लेता हूँ। इंग्लिश, अच्छा। आपकी इंग्लिश अलग है, उनकी अलग है क्या? सेक्शन होती है ना, अच्छा। जी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बिलोंग्स टू उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा। तो यहाँ का थोड़ा वातावरण अलग है? नहीं, अलग क्या है, मैं एक्चुअली हैबिचुएटेड हो चुका हूँ कि इट हैज़ बीन 26 years आई एम टीचिंग हियर, दैट्स व्हाई। थोड़ी बहुत हरियाणवी सीखी? नहीं तो हम प्रॉब्लम सिखाएं होता। इंग्लिश में हरियाणवी, वंश दरवाजे लोमड़ी। आई डोंट गेट दिस पॉइंट। बोलिए, वंश दरवाजे लोमड़ी। हमारे हरियाणा में इंग्लिश को हरियाणवी में बोलते हैं। बोला वंश दरवाजे लोमड़ी, वो हमारे खेत में जा पड़ी, हमारा खुद का दड़ पड़ी हैं। ओ माय गॉड, इतना बड़ा जोड़, मैं से एक भी नहीं। ये हमारी हरियाणा की इंग्लिश अलग लेवल की है थोड़ी। हमारा उड़ीसा का थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए तो हम पढ़ा पाते हैं। रही बात जो रिजल्ट यहाँ पे हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन ये जैसे टीम वर्क होता है ना, सारे टीम बहुत अच्छी से मेहनत करा, बच्चों से टीचरों से 2 गुना मेहनत किया ताकि ये रिजल्ट आ जाए। और जब रिजल्ट आता है तो सर प्राउड फील होता है। बिल्कुल, बहुत प्राउड फील होता है। सर, नाम आपका? मेरा नाम अजीत यादव है सर। जी, और आप जी, मैं मैथ्स कराता हूँ, मैथमेटिक्स का मैं अध्यापक हूँ। और मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं सभी को पहले तो नमस्कार कहूँगा। और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक सर एक आज का दिन है, जब बच्चों ने अराउंड 53 बच्चों ने 53 बच्चे, जहाँ पे 120 बच्चे क्वालिफाई करते हैं पूरे देश से, उसमें से सुखोई एकेडमी के 53 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल, बहुत एक हमारे लिए सम्मान की भी बात है। पूरे इंडिया से जो क्वालिफाई करते हैं और उनमें यदि 60-65% सुखोई एकेडमी एंटर करी तो बड़ी बात है। और सर, ये गर्व की बात इस वजह से भी है कि ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है बच्चे, वो आके फिर देश को सर्व करेंगे। हमारी जनरेशन, हमारे यहाँ पे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, टीचर्स हैं, सभी यही तो लगे हुए हैं कि अगली जनरेशन जो आएगी उनके अंदर आज की डेट में आप देखोगे हाल फिलहाल हमारे घर में गांव में जो माहौल है टीवी का, फोन का, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड वहीं पे। जब क्लास में बच्चे ज़्यादा बातें करते हैं आपस में कभी, तो उस टाइम मैथ के टीचर का क्या रवैया होता है? बिल्कुल सर, डांट फटकार लगाते हैं और जरूरत पड़ने पे नहीं, बिल्कुल मुर्गा बना देना है ना, ये बहुत चली आ रही है परंपरा। तो आप में हमारे यहाँ पे कहावत है, जैसे इंग्लिश वाले सर कहेंगे मेरे ऊपर बात कर दी, मैथ वाले पे क्या होता है, बच्चे शरारत करते हैं तो टीचर बोलता है चुप हो जाओ, ब्रैकेट में बंद कर दूंगा नहीं तो। है, चलो बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, ओके, शुभकामनाएं। आ जाओ सर, आ जाओ। आप क्या पढ़ाते हैं जी? साइंस पढ़ाता हूँ सर मैं। क्या बात है, साइंस का क्या? अभी
आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? मैं सर 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, कैसा अनुभव आपका? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। अच्छा रहा? हाँ जी सर, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, पूरा मन लगा के पढ़ाई करते हैं और हम भी फिर उनके साथ लगे रहते हैं, हमें खुद मोटिवेशन मिलता है, देखते इतने छोटे छोटे जब बच्चे रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स की अलग फीलिंग होती है, और आपके पेरेंट्स की फीलिंग क्या होती है? हमारे पेरेंट्स की तो यही फीलिंग हुई कि जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हर पेरेंट्स यही सोचता है। बहुत बढ़िया। आ जाओ सर, आ जाओ। आपका शुभ नाम सर? जी इंद्रजीत जायसवाल नाम है आप मेरा। क्या पढ़ाते हैं जी? मैं जीके पढ़ाता हूँ और मैं एनडीए कैंपस में हूँ यहाँ का। और अगर मैं गोविंद जायसवाल की जीवनी पढ़ी होगी ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो सी इस अकेडमी में एक इमोशन है, जैसा सिर्फ ऐसा नहीं है हमारे लिए बच्चे नहीं है, एक यहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ रह रहा है, 24 आवर टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, फैमिली की तरह। हाँ बिल्कुल फैमिली की तरह। और सबसे इसका सारा श्रेय मैं अपने ब्रांच हेड संजय सर को और इस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं सेलू सर को, इनको दूंगा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे आया था तो ऐसा मुझे भी फील हुआ था कि यार किसी कहाँ जा रहे हैं, बट नाउ अभी एहसास होता है कि हाँ एक ऐसा निर्माण हो रहा है आने वाले जनरेशन, जैसा सर ने बताया कि एक बेहतर आज से 4-5 सालों बाद ये बच्चे जब एक ग्रुप में दिखेंगे, सुखोई के नाम से दिखेंगे, तो एक अच्छी फीलिंग आएगी। और मैं ऐसे यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं 1 साल यहाँ 1 साल से यहाँ कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेसन सर। संजय सर कहाँ हैं? सर आ जाओ जी, आ जाओ। संजय जी आ जाओ सर, आ जाओ। घड़ी बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। कितने की ले गए? 12,000। नहीं, अच्छी है घड़ी, घड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, ये रिजल्ट देखो, ये भी एक घड़ी होती है, एग्ज़ाम की घड़ी भी होती है, और इस एग्ज़ाम की घड़ी में आप लोगों की भी परीक्षा होती है। केवल ये बच्चों की परीक्षा नहीं होती, उनके जो टीचर हैं, मैनेजमेंट है, उसकी परीक्षा होती है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी, आप ब्रांच हेड बता रहे थे अभी सर जैसे। तो ऐसे में आप लोगों को किस तरह का महसूस होता है जब इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरा क्या है कि सर हर बच्चा अलग होता है, हर किसी को अलग टैकल करना होता है, यानी कि एक के जैसे सबको। हर बच्चा जो भी आएगा कोई और प्रॉब्लम बताएगा। ये कुछ ऐसा रहता है कि कई बार क्या रहता है कि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, जब बैच स्टार्ट हो रहा है तो रहने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें करके होती हैं। और जब सारी टीम एक से एक बेहतर होती है तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जी चलिए, थैंक यू संजय जी। अंकल जी 1 मिनट आ जाओ, आपकी जमा 30 सेकंड के विचार लेवांगे। आ जाओ भाई। देखो बालका जो ये बालक थे जिनने क्वालिफाई करा RIMC के लिए, तो उन तक हमने बात करी, उनके पेरेंट्स से बात कर ली, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं शैलेंद्र बेनीवाल, उसका बाबू तो बात कर लिया। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम भाई। अंकल जी देखो, सभी अपने बच्चे तो माँ बाप पर प्राउड फील कर रहे हैं, और माँ बाप बच्चे में प्राउड फील कर रहे हैं। तो इस सुखोई एकेडमी के डायरेक्टर हैं शैलेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? देखो जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये तो नेचुरल बात है कि इतना बड़ा रिजल्ट आया तो सभी लोग अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट के लिए कर्म भाई बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। ये जो टीचर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये 24 आवर्स जो है मेहनत करते हैं। सिस्टम है इनका, टाइम से जगना है, टाइम से खाना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से सोना है, मतलब कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, वो मैं देखता हूँ। मेरा यहाँ आने का कोई टाइम नहीं है। आपका काम है फ्लाइंग वाली रेड मारना। बस 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 जिस तरह फ्लाइंग आ रहा है। और यहाँ सुखोई में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सुखोई एक फैमिली है। यहाँ जिस आदमी की जो ड्यूटी है ना, तो वो उससे कुछ ज़्यादा करता है, अधिक करता है। मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली है यहाँ। ऐसा नहीं है सपोज टीचर पढ़ाने के लिए आया है और कोई बच्चा बीमार हो गया, ड्राइवर नहीं है, तो वो गाड़ी लेके बच्चे को डॉक्टर को भी वो ले जाएगा। तो ये एक फैमिली है, यहाँ अपनापन है। और बच्चा जब तक गेट के बाहर है, जब तक पेरेंट्स का है, जब गेट के अंदर आ गया, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वो फिर हमारा है। उसका सुख दुख हमने देखना है। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई एक बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है बच्चे को रखना। बिल्कुल। उसको टाइम से खाना देना, उसको टाइम से दवाई दिलाना, उसको टाइम से व्यायाम कराना, वो काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। मेंटेन रखना उस चीज़ को। 5th क्लास का बच्चा जब हमारे पास 6000 किलोमीटर से आता है, तो अब आप सोचिए कि वो बच्चे को हम कैसे मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हफ्ते 10 दिन बच्चे का दिल नहीं लगता है, लेकिन 10 दिन बाद पेरेंट्स फ़ोन करते हैं तो बच्चा पेरेंट्स को उल्टा कहता है कि मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मैं खुश हूँ। तो ये सब हमने देखना। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई सुखोई एकेडमी को, और सुखोई एकेडमी खुद से कंपटीशन कर रही है। ये हर बार के रिजल्ट में अपने साथ कंपटीशन करती है, और मैं तो खुद देखता रहा हूँ सुखोई एकेडमी के जो रिजल्ट हैं वो अपने आप में लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं, अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, कल्पनीय। फ़िलहाल आप देखो एक ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे विवाह कार्यक्रम हो कोई,
रिजल्ट का तो ऐसा है हाँ जी, कि पूरी इंडिया में हमारा कोई कंपटीटर नहीं है आज ऊपर वाले की दुआ से मेहनत से सिस्टम है अंकल, हमारे सिस्टम। हमारे टीचर खुद आपस में कंपटीशन करते हैं। एक भाई इस सब्जेक्ट का टीचर ये है, लास्ट ईयर उस टीचर ने इतने बच्चे दिए तो इस साल मैं और ज़्यादा दूंगा। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, जैसे हमारे बच्चों का टाइम है सुबह 8 से रात को 10 बजे तक पढ़ने का, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बच्चों में भी और टीचर्स में भी एक जुनून होता है, एक जोश होता है। रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक पढ़ते हैं ये बच्चे और टीचर पढ़ाते हैं। और हर बेडरूम में जहाँ बच्चों के बेडिंग है, एक टीचर हर बेडरूम में सोता है बच्चों के साथ। रात को 2 बजे भी बच्चा डाउट पूछेगा तो हमारा टीचर 2 बजे ही बताएगा, ये नहीं कहेगा सुबह पूछना। बढ़िया बात है, ये है सुखोई एकेडमी का सिस्टम भाई, सिस्टम। चलो